स्टूडेंट्स, आज हम +1 का जो है सेकंड चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो हमने वेव नेचर पढ़ा था। मैक्स प्लैंक की, क्लार्क मैक्सवेल की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसी का एक्सटेंट है थोड़ा सा, उसी को हमने बढ़ाया है थोड़ा सा आगे। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर न्यूमेरिकल जो है आप लोगों के बन जाते हैं और ये डेफिनेशंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी काम आएंगी, तो उसको इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम बात करते हैं पहले वेव की। आज हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, यानी कि कोई वेव जो होती है उसके गुण या लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक जो वेव होती है, हर वेव के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म जो है वो होते हैं। उसमें पहला हमारे पास क्या है, पहला वेवलेंथ है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फिर हमारे पास वेलोसिटी है, फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड है और वेव नंबर। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से हमारे पास, पहला वेवलेंथ है, दूसरा हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है, तीसरा हमारे पास वेलोसिटी है, चौथा हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड है और पांचवा हमारे पास जो है वो वेव नंबर। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर वेव से जुड़े होते हैं और इन्हीं को हमने पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। और प्रत्येक की जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक है, यानी प्रत्येक जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उसके मात्रक क्या हैं, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो हम देखेंगे। और उसके कोई मैथमेटिकल रिलेशन, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास आएगी तो वो भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेव की, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए वेव है क्या। Wave is a sort of disturbance that originates from some vibrating source and move outwards as alternating sequences of crest and trough। देखिए थोड़ी सी बड़ी परिभाषा होगी है, मैं इसको छोटा करके और हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा वेव जो होती है वो वास्तव में एक प्रकार की डिस्टर्बेंस है जो किसी कंपन से उत्पन्न होती है और हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। तो ये क्या हमारे पास वेव है। देखिए इस तरह से तरंगे, इसको आप कह रहे हैं ये वेव है, और ये जो है किसी कंपन करती हुई इसका स्रोत क्या होता है वेव का, हमेशा कोई कंपन करती हुई वस्तु, जो वस्तु कंपन करेगी वो वेव उत्पन्न करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी है, तालाब है, उसमें आपने पत्थर फेंका तो वहाँ से कंपन जो है वो शुरू हो गया। आप देखो लहरें वो शुरू होती हैं और पूरी दूर तक जाती हैं, तो वो जो लहरें उठती हैं नीचे होती हैं और वो सारी क्या है, उन्हीं को हम वेव कह सकते हैं। तो वेव जो है वो किसी कंपन से उत्पन्न होती है और हमेशा आगे की ओर क्रेस्ट। अब देखिए ये जो है मीन लाइन है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ध्यान रखिए शब्द को, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो निचला हिस्सा उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो क्रेस्ट है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रेस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, फिर क्रेस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है। इस तरह से अल्टरनेट, यानी बारी बारी क्रम अनुसार जो है क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं और वेव जो है आगे की ओर बढ़ती है। तो ऐसी वेव के हमारे पास जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करते हैं हम वेवलेंथ की। देखिए वेवलेंथ जो है इसको हम दर्शाते हैं इस साइन से। ये साइन है हमारे पास, इसको बोलते हैं लैम्डा। ध्यान रखिए ये शब्द, आप वेवलेंथ को, हमारी मर्जी नहीं है या आपकी मर्जी नहीं है कि इसको A से दर्शा दें या B से, X से, Y से। तो ये ग्रीक लेटर है और इसको बोलते हैं हम लैम्डा। इसको पढ़ना, आप इसको प्रोनाउंस करना सीखिए। तो वेवलेंथ है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग क्रेस्ट और 2 नेबरिंग ट्रफ। तो यानी कि जो वेवलेंथ है वास्तव में है क्या, वो किन्हीं 2 क्रेस्ट, देखो जिस लाइन के ऊपर वाले हिस्से जो हैं इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इस लाइन के निचले वाले हिस्से जो हैं, जो गहराई है, जो ऊंचाई है, क्रेस्ट कहलाती है, जो गहराई है वो ट्रफ कहलाती है। तो वेवलेंथ क्या है, किन्हीं 2 पास पास के क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, पास पास के 2 हो गए, इनके बीच की जो दूरी है उसी को हम बोलते हैं लैम्डा या फिर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग क्रेस्ट और 2 नेबरिंग ट्रफ, यानी पास पास के 2, किसी भी तरंग के पास पास के 2 क्रेस्ट या फिर पास के 2 ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ जो है इसके यूनिट्स क्या है, मात्रक क्या है। वेवलेंथ किस में नापते हैं हम वेव्स की, या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में नापेंगे या फिर नैनोमीटर में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो ये थी हमारे पास वेवलेंथ। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसे आप कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी जो तरंगे हैं वो एक दिए गए बिंदु से गुजर सकती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम दर्शाते हैं किससे, न्यू से। देखिए V नहीं है, ध्यान रखिए, ये हमने सिंबल बनाया यहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाने का तरीका हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इसको न्यू से दर्शाते हैं। ये ऐसे टेढ़ा करके बनता है, तो ये V नहीं है, ध्यान रखिए, ये गलत तरीका है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से दर्शाया था। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स
विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी तरंगें एक पॉइंट से गुजर सकती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम न्यू से दर्शाते हैं। यूनिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हमारे पास क्या है, साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कितनी तरंगें गुजर रही हैं, साइकिल्स। एक चक्र जब पूरा होता है तो वो साइकिल बोलते हैं उसको। तो साइकिल्स पर सेकेंड, यूनिट क्या है, साइकिल्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इस पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफ़ी काम किया था, तो उनको श्रेय देने के लिए हम इसकी जो मात्रक है उसका नाम ही हमने हर्ट्ज रखा है। तो यूनिट्स क्या है, साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। एक हर्ट्ज जो है वो किसके बराबर है, 1 साइकिल पर सेकंड। और कोई तरंग एक पॉइंट से एक तरंग जो गुजर जाती है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1 हर्ट्ज। तो यूनिट्स क्या है, साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है हमारे पास, वो है वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से केस में वेलोसिटी को c से दर्शाते हैं, स्मॉल c है। तो वेलोसिटी आपको पता है वेग क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कोई भी जो तरंग है वो कितनी दूरी तय करती है, वो कहलाता है उसका वेग या फिर वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में वेलोसिटी को हम c से दर्शाते हैं। तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी या फिर वेग। अब वेलोसिटी किसे नापते हैं, आपको पता है वेग किसमें नापता है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो यूनिट्स क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये रिलेशन हमने जो ऊपर पढ़ा है, लैम्डा हो गया हमारे पास, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी और वेलोसिटी होगी। अब इन तीनों के बीच में एक संबंध है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से जो आपकी इक्वेशन या फिर जो है न्यूमेरिकल बनते हैं, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये इक्वेशन ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ध्यान रखिए, वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सभी वैक्यूम के अंदर प्रकाश के वेग से ही गति करती हैं। दैट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन वैक्यूम दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁻⁴, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो गति करती हैं। तो किसकी ये है, वेलोसिटी। चौथा देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम a से दर्शाते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या है, किसी भी क्रेस्ट की लंबाई या फिर किसी भी ट्रफ की गहराई। तो लेंथ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो क्या बताया, किसी भी क्रेस्ट की ऊंचाई, देखो इस लाइन से ऊपर वाले क्या मैंने बताया था, क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट की ऊंचाई या फिर ट्रफ की जो गहराई है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे हम a से दर्शाते हैं। किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें ये जानकारी देता है कि वो रेडिएशन जो है कितने इंटेंस हैं। दिस मीन्स दैट एम्पलीट्यूड गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। इसको हम a से दर्शाते हैं। लास्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, वो है हमारे पास वेव नंबर। और वेव नंबर सिंपल क्या है, इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर को किससे दर्शाते हैं हम, न्यू बार से। न्यू लिखेंगे, ऊपर एक लाइन खींचे, इसको बार कहते हैं। न्यू बार से हम दर्शाते हैं वेव नंबर को। वेव नंबर क्या है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो न्यू बार किसके बराबर है, 1/λ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का ये किसके बराबर आ गया, न्यू बाई c के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी वेव से जुड़े हुए होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।